स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे लिसनिंग सिचुएशंस को लेकर के। ओके, इसके पहले हम एक नज़र देखते हैं आखिर हमने क्या कंप्लीट किया है लैंग्वेज स्किल्स की बारे में। ओके, लैंग्वेज स्किल्स को देखा हमने, टाइप्स ऑफ स्किल्स देखे जो आपके LSRW थे, ठीक है ना, जिसमें से हमने सबसे पहला लिया हुआ है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल में हमने कितने भी सब टॉपिक बनाए थे। फर्स्ट आपका एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स था, क्या क्या एम्स थे आपके लिसनिंग स्किल को लेकर के। सेकेंड आपने लिसनिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा हुआ था, जो आपकी टॉप डाउन एंड बॉटम अप एंड मेटाकॉग्निटिव। थर्ड हमने आप बात की थी टीचिंग मेथड्स ऑफ लिसनिंग स्किल। ओके, इसमें हमने डिस्कशन देखा था, स्पीच देखी थी, क्वेश्चन आंसर देखे थे, लाउड रीडिंग देखी थी, लाइक दिस। ओके, और लास्ट है अब हमारे ये लिसनिंग सिचुएशंस, इसको हम पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारी लिसनिंग जो स्किल्स है वो क्या है, लिसनिंग स्किल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम स्पीकिंग लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट हियर। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग सिचुएशंस। फर्स्ट आपकी इंटरेक्टिव लिसनिंग, सेकेंड आपकी नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। ओके, जो आपकी इंटरेक्टिव लिसनिंग होती है वो क्या कहलाती है और क्या डिफरेंस है इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में, इस चीज़ के बारे में हमें क्या है डिस्कशन करना है। तो देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपके बीच में पारस्परिक संवाद हो रहा है। अब संवाद किसके बीच में होगा, संवाद तो होगा दो पार्टीज हो या दो से अधिक पार्टीज हो, टू पर्सन्स हो या टू से अधिक हो। ओके, इनके बीच में क्या होगा, संवाद होगा। ओके, पारस्परिक क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। अब वो संवाद किस माध्यम से हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है या मानो कोई मीडियम का यूज करके हो रहा है, इनके बारे में हम क्या है आगे बात करेंगे। और जब बात की जाएगी दो पर्सन के बीच में तो वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, इसलिए हम इसको एक्टिव बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग की, तो इसमें क्या होता है नॉन इंटरेक्टिव, जैसा कि अपने नेम से ही स्पष्ट है नॉन। ओके, नॉन लगा है यानी पर क्या है, अंतःक्रिया नहीं हो रही, कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही है, यानी कि या तो कभी स्पीकर या लर्नर, ठीक है ना, या तो स्पीकर एक्टिव होगा या कभी लर्नर एक्टिव होगा, अर्थात दोनों कभी भी क्या होंगे, आमने सामने नहीं होंगे। कोई मीडियम के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसलिए हम इसको क्या पैसिव भी बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग को। फर्स्ट हमारा दिया है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीकर एंड लर्नर, ठीक है ना, और बोथ पार्टीज कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन किसके बीच में होगा, स्पीकर एंड लर्नर के बीच में होगा। ओके, जो आपकी दो पार्टीज हैं, ठीक है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनके बीच में क्या फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है। एक तो ये आपका है, सेकेंड आपका हो सकता है, या आप क्या है किसी भी ऐसे मीडियम का यूज कर लें, जैसे आपका टेलीफोन है, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है ना। ये क्या है आपके दोनों को क्या है एक्टिव बना के रखे हुए हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, फीडबैक ले पा रहे हैं, ठीक है ना, वार्तालाप चल रहा है, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। ओके, कंटिन्यू। तो ये क्या हो रहा है, आपका इंटरेक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें है नो फेस टू फेस कन्वर्सेशन और इट इज वन वे कन्वर्सेशन होता है। इसमें एक ही तरफ से आवाज़ आती, दोनों तरफ से आवाज़ नहीं आती है। ओके, तो ये हमारा कहलाता है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है, ना तो आमने सामने होते हैं पर्सन, ठीक है ना, पार्टी, और ना ही आपके क्या है किसी भी मीडियम का यूज करके आप कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई अंतःक्रिया नहीं होती पर्सन के बीच में। तो ये आपका नॉन इंटरेक्टिव कहलाएगा। सेकेंड है, अगर आपका इंटरेक्टिव लिसनिंग होगा तो उसमें क्या हो सकता है, आपका कैन बी आस्क्ड क्रॉस क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम की बात की जाए तो टीचर क्या कर सकता है, टीचर और स्टूडेंट्स क्या है, इंटरेक्टिव लिसनिंग के आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, टीचर को डाउट है कि स्टूडेंट सुन रहा है उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, ठीक है ना, ध्यान दे रहा है या नहीं ध्यान दे रहा है, तो वो क्या क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जान सकते हैं इसके माध्यम से, क्रॉस क्वेश्चंस के माध्यम से, कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। तो यही किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका इंटरेक्टिव लिसनिंग का, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन के लिए मतलब क्या है, जगह दी जाती है, क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, बट हम बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव है, जब वन वे कन्वर्सेशन है तो कैसे आपका मतलब नो क्रॉस क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या वन वे कन्वर्सेशन है, एक ही पर्सन बोली जा रहा है, ठीक है ना। कैसे सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ठीक। यहाँ पे कभी स्टूडेंट पूछ रहा है, कभी टीचर पूछ रहा है, दोनों तरफ से हो सकता है इंटरेक्टिव में। थर्ड है आपका इट प्रोवाइड्स फीडबैक। थर्ड में क्या है, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय वो कुछ आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर पा रहा है, आप स्टूडेंट को हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या उसको हाँ में भी आंसर दे सकते हैं, ना में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये एक तरीके से क्या हुआ, फीडबैक है।
फ़ोन में हम बात करते हैं, आपने देखा है कि हमें क्या है, वहाँ पे फीडबैक भी मिल रहा है, ठीक है ना? क्रॉस क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, वार्तालाप चल रहा है। बट अगर बात की जाती है यहाँ पर नॉन इंटरेक्टिव की, तो यहाँ पे क्या है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड फीडबैक। यहाँ पे मतलब कि फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है ना? क्यों? वन वे कन्वर्सेशन है। जब वन वे कन्वर्सेशन है तो कोई कैसे पूछ सकता है, ठीक है ना? कोई को कैसे मतलब क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टेलीविजन, सॉरी, जो आपका क्या है टेलीविजन है और आपके क्या है मूवी है, ये क्या है, क्या ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं क्या? आप इनमें फीडबैक दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपके इंटरेक्टिव में, ठीक है ना, फोर्थ है हमारा, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बोथ पार्टीज बाय लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। वही चीज़ बताई गई है कि अगर आपके बीच में क्या है, इंटरेक्टिव अगर लिसनिंग हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या आप एक दूसरे को क्या समझ पा रहे हैं लिसनिंग के माध्यम से, और रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। ओके, इसमें दो या दो से अधिक पार्टीज एक दूसरे को सुनने के बाद क्या है, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। ओके, लेकिन क्या बात करते हैं अगर हम नॉन इंटरेक्टिव की, तो इट डज नॉट सो, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? इसमें मतलब कोई भी लिसनिंग में कोई भी ना तो लिसनिंग होती है इस तरीके की, और ना ही कोई रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना, ना ही कोई रिस्पॉन्ड दे पाता है, ठीक है ना। ये है, आप इसमें सिर्फ एक ही चीज़ सीख सकते हैं अगर मैं बोलूँ नॉन इंटरेक्टिव में, कि इसमें वन वे कन्वर्सेशन होता है, टू वे कन्वर्सेशन नहीं होता, दोनों तरफ से नहीं होता। तो आप सीधी बात सिर्फ एक ही लाइन पे याद रखें, तो बिल्कुल आप क्या कर पाएंगे। फिफ्थ है आपका, देयर इज अ चांस फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, अगर नहीं भी आ रहा है तो वो क्या टीचर को बोल सकता है, वुड यू लाइक टू रिपीट अगेन। तो टीचर क्या है, उसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये है, इसके पीछे ये रीजन है, ये लॉजिक है, ये है, उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं। बट अब हमें अगर बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव की, तो देयर इज नो सच चांसेस, यहाँ पे कोई ऐसे चांसेस नहीं होते। आपको समझ में आए सॉन्ग या ना आए, आपको मूवी समझ में आए या ना आए, बट देयर इज नो सच टाइप ऑफ चांसेस। यहाँ पे कोई भी ऐसे चांसेस नहीं होते कि आप क्या करें, आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाए, रिपीटेशन करवा पाए, क्लैरिफिकेशन पा पाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ। फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्टिव की देखते हैं पहले, जो आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, मोबाइल कन्वर्सेशन है आपका, ठीक है ना, और फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ के, इंटरेक्टिव लिसनिंग के, ठीक है ना, एक्टिव लिसनिंग के। अगर हम बात करते हैं यहाँ के कुछ एग्जांपल्स, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, लेक्चर्स, एक्सेट्रा, इस तरीके से क्या है आपके, ये एग्जांपल्स हो गए किस चीज़ के, आपके नॉन इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन के, नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग के, ठीक है ना, पैसिव लिसनिंग के, इस तरीके से। तो हमारा ये लिसनिंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेरीज है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट ले सकते हैं ओरल एक्सप्रेशन या मतलब स्पीकिंग। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।